बिलाखिर हिजाब पर पाबंदी का मामला पूरी दुनिया को लपेट में ले रहा है। इंडिया में मुसलमानों पर हिजाब की पाबंदी बीजेपी की नैया डिबोने जा रही है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात बीजेपी पर बैन लगाने की मुहिम अरब वर्ल्ड में जोर पकड़ती जा रही है। इस मामले में एक अरब मुल्क कुवैत बाजी ले गया है। कुवैत की अवाम सड़कों पर निकल रही है। इंडिया में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ पूरे कुवैत में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और रफ्ता रफ्ता पूरे अरब वर्ल्ड को हिजाब का मामला लपेट में ले रहा है, जिससे बीजेपी की गवर्नमेंट को बड़ा धचका लगने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के करतूतों की वजह से इंडिया के लिए नई परेशानी खड़ी हो चुकी है। हाल ही में कुवैती पार्लियामेंटेरियंस के एक ग्रुप ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है जिसमें कई पार्लियामेंटेरियंस के दस्तखत मौजूद हैं। इस लेटर में कुवैत की गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया कि नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स कुवैत की सरजमीन पर आइंदा कदम न रखे। जिस तरह इंडिया में मुसलमानों के साथ सुलूक हो रहा है, इनके हुकूक छीने जा रहे हैं, मुस्लिम खवातीन के बुरके तक उतारे जा रहे हैं। ऐसे में एक मुसलमान की गैरत और हमियत का तकाजा है कि उनको सपोर्ट किया जाए और फौरी तौर पर बीजेपी के इंतहा पसंदों पर पाबंदी लगाई जाए। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो इंडिया का इकोनॉमिकली बायकॉट किया जाए, इनके साथ तमाम रिलेशन खत्म किए जाएं और बीजेपी और आरएसएस के सपोर्टर्स को चुन चुन कर गिरफ्तार करके इन्हें कुवैत से निकाला जाए। ये वो सूरत हाल है जो इंडिया के लिए अब दर्द सर बन चुकी है। इंडिया का ख्याल था कि कर्नाटका में जो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया था, ये मामला सिर्फ इंडिया तक महदूद रहेगा, लेकिन मुस्कान खान ने जिस तरह हिंदुत्व के सामने नारा तकबीर बुलंद किया, इसकी बाज़गश दुनिया भर में सुनाई देने लगी है और अब कुवैत में हिंदुत्व के खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी है और पूरे अरब वर्ल्ड को कुवैत ने जगाना शुरू कर दिया है। इस मामले में कुवैत के मुमताज लॉयर मुजबिल शरीका का बड़ा किरदार सामने आ रहा है, जिन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ तहरीक शुरू करने का बेड़ा उठा लिया है और देखते ही देखते इनकी ये तहरीक पूरे अरब वर्ल्ड में फैलती जा रही है। यहाँ तक कि कुवैती अवाम ने इंडियन एम्बेसी के बाहर शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। कुवैत की इलीट सोसाइटी, जिसमें मुमताज कानून दान और सिविल सोसाइटी और सियासतदान शामिल हैं, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी हैं। कुवैत ने मुस्लिम उम्मा से मुतालबा किया है कि यह है वक्त खड़ा होने का और कुछ कर गुजरने का। इंडिया ने हिजाब पर पाबंदी लगाकर मुस्लिम खवातीन की इज्जत पर हाथ डाला है। ये इज्जत और गैरत का मामला है। अगर इंडिया हिजाब पर से पाबंदी खत्म नहीं करता और नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ जारी सुलूक की मजम्मत नहीं करता तो पूरी अरब दुनिया बशमूल मुस्लिम ममालिक को बैक वक्त खड़ा होना होगा और बीजेपी की गवर्नमेंट को सबक सिखाना होगा। वाज़ेह है कि इस वक्त कुवैत की सरजमीन पर जो हिंदुत्व के खिलाफ तहरीक शुरू हुई, इससे अरब हुक्मरानों पर शदीद प्रेशर आ चुका है। उन्हें खतरा है कि इसकी पादाश में इनकी हुकूमत खतरे में ना पड़ जाए। ऐसे में अरब हुक्मरान अपना तख्ता बचाने के लिए इंडिया की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई न कोई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ओआईसी ने भारतीय हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी, जो इस बात का इशारा है कि अरब वर्ल्ड में हिंदुत्व के खिलाफ तहरीक शुरू हो रही है, जिसका आगाज बीजेपी पर पाबंदी लगाकर किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी और आरएसएस के सपोर्टर्स के खिलाफ गल्फ में बड़ा एक्शन होने जा रहा है, इसीलिए हिंदुत्व के ऐवानों में खलबली पैदा हो गई है। बीजेपी को अब अंदेशा है कि कुवैत में शुरू होने वाली तहरीक सऊदी अरब, यूएई समेत सबको अपनी लपेट में ले लेगी, जहां इंडिया का बड़ा स्टेक मौजूद है। जबकि भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने बयान दिया है कि मोदी की हरकतों की वजह से इंडिया को नुकसान होने जा रहा है और बीजेपी पर पाबंदी का मुतालबे को रीट्वीट भी कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि इंडिया के अंदर बीजेपी के खिलाफ शदीद जज्बात उभर रहे हैं। यानी हिजाब पर पाबंदी का मामला हिंदुत्व पर भारी पड़ने जा रहा है।